Assalamualaikum students. Today our lecture is about cartilage. Cartilage is a soft connective tissue which provides flexibility, strength and resistance to compression. फर्स्ट लेक्चर में हमने बोन के बारे में डिस्कस किया, अब इस लेक्चर में हम कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज जो है वो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। ये तो हो गए 3 फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्टिलेज कौन कौन सी हमारी बॉडीज की लोकेशन है जहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट इज at the end of the nose and next area between the bones, 2 bones है उनके दरमियान जो एरिया है उस पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एंड इन द आउटर ईयर कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना जो है वो हमारे ईयर का आउटर पार्ट है, जबकि मिडिल पार्ट, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। एंड cartilage is present inside of trachea. Trachea is the most important pathway of the respiratory system, like that of the esophagus of our digestive system. हमारा जो respiratory system है उसका जो important pathway है वो trachea है for the passage of the air and that of the dust particles which are trapped by the mucus present in the trachea. So these are the locations here in which cartilage is present. या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो आपने ये 4 to 5 लोकेशंस रिटन राइट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। हमने बोन के टॉपिक में पढ़ा था कि जो बोन है उसकी आउटर कवरिंग को पेरिओस्टियम कहते हैं, बट हियर इन दैट केस हम इस केस में अगर बात करें तो कार्टिलेज जो है उसकी जो ऊपर वाली आउटर लेयर है ना वो कनेक्टिव टिश्यू की है और उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो सराउंड करती है कार्टिलेज को। एंड पेरिकॉन्ड्रियम किन चीज़ों से बनी है, उसकी कॉम्पोजिशन में क्या है। तो फर्स्ट इज अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बनाती हैं पेरिकॉन्ड्रियम को, और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं एंड दैट ऑफ द नर्व्स। नर्व्स क्या करती हैं, सप्लाई देती हैं टिश्यूज को, सप्लाई में तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह। So these are the major components which make up the perichondrium of the cartilage. Next, inside perichondrium is the cartilage matrix. पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर कार्टिलेज का मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के 3 पार्ट्स हैं, मतलब मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कोलेजन, इलास्टिन। कोलेजन और जो इलास्टिन है वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। Collagen and elastin are the important fibrous proteins. Then next is proteoglycans. Proteoglycans means proteins and that of the carbohydrates which combine to form proteoglycans. ठीक है, कार्टिलेज मैट्रिक्स की 3 प्रोटीन्स हैं जो कंपोजिशन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं जो बनाती है उसकी कंपोजिशन को। फर्स्ट इज कोलेजन, नेक्स्ट इज इलास्टिन एंड दैट ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन्स। सो आपने इसको भी याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज पेरिकॉन्ड्रियम एंड राइट इट्स कंपोजिशन। नेक्स्ट इज बोन और कार्टिलेज में इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि कार्टिलेज के केस में कोई भी ब्लड वेसल्स कार्टिलेज मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होती। सो हियर नो ब्लड वेसल्स इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज एंड दैट्स व्हाई हीलिंग स्लोली। बोन में अगर कोई फ्रैक्चर आ जाए तो बोन तो हम ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन के मेथड से इनको मतलब जोड़ भी सकते हैं, बट कार्टिलेज की जो हीलिंग है, कार्टिलेज को अगर कोई चोट पहुंच जाए तो वो उसकी हीलिंग स्लो है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है जिसकी वजह से हीलिंग उसकी स्लो है। नेक्स्ट, हमने बोन्स के केस में पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स थी तो उनको ऑक्सीजन भी मिल रही थी, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे थे, बट हियर इज नो ब्लड वेसल। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्टिलेज में अगर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट तो उसमें फिर फूड सप्लाई कहाँ से आएगी। सो फूड सप्लाई के लिए सबसे पहले क्या मेथड होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने 9th क्लास में पढ़ा था। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। सो सेल्स ऑफ द कार्टिलेज जो है उनको फूड कहाँ से मिल रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायग्राम से शो हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। यहाँ पे
फर्स्ट इज, अच्छा, कार्टिलेज की ना 3 टाइप्स होती है, हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की, ये आपको डायग्राम से शो हो रही हैं। फर्स्ट डायग्राम है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है, जो स्मॉल स्पेसिस हैं वो लिक्यूनाए हैं एज दैट इन द केस ऑफ द बोन। सो देयर हियर इज द मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स जो है ना, ये ब्लू लाइंस वाले, ठीक है, इनकी जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइलन कार्टिलेज। सो फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स की लेयर्स ज़्यादा है, बट इन दैट हाइलन कार्टिलेज के केस में कॉन्ड्रोसाइट्स की अमाउंट यू कैन से ज़्यादा है। यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, आउटर कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज। ये आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है बायो के पेपर में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, मेन डिफरेंस क्या हो गए, तो आपने ये राइट करने हैं वहाँ पे। फर्स्ट इज एक्सटर्नल कवरिंग, बोन की जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो पेरिओस्टियम है, okay, and that of the cartilage is perichondrium, and then cell types 3 types हैं, osteoblast, osteocytes and that of osteoclast, but cartilage के cells को chondrocytes कहते हैं। यहाँ बोन के केस में कैल्शियम क्रिस्टल्स होंगे एंड कोलेजन फाइबर्स होगा, ठीक है। कार्टिलेज के केस में ना कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस उनकी कोई डेपोजिशन नहीं हो रही कार्टिलेज के केस में, ओनली बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट होगा। कार्टिलेज के केस में, ठीक है, सिर्फ कोलेजन होगा और अदर फाइबर्स प्रेजेंट हो गए। ये एक मेन पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है ब्लड वेसल्स, बोन में प्रेजेंट है, कार्टिलेज में एब्सेंट है। इसकी रीजन ऊपर बता दी है, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है, तो कि फूड कहाँ से आएगी फिर कार्टिलेज में, तो फिर वो प्रोसेस होगा डिफ्यूजन का। नेक्स्ट है, बोन में अगर कोई फ्रैक्चर आ जाए, बोन टूट जाए किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो उसमें एबिलिटी है टू ग्रो एंड रिपेयर देमसेल्व्स थ्रू आउट लाइफ। पूरी ज़िंदगी अगर कोई बोन मतलब टूट गई है ना, 2 से 3 मरतबा आपकी ज़िंदगी में टूट गई, तो उसमें एबिलिटी है ग्रो करने की, रिपेयर अपने आप को करने की, बट कार्टिलेज में लिमिटेड एबिलिटी है टू रिपेयर इटसेल्फ। बिकॉज रीज़न क्या है कि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से रिपेयरिंग की जो एबिलिटी है वो भी स्लो हो जाती है, लिमिट हो जाती है उसकी, लिमिटेड हो जाती है। तो सो ये तो हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि वही बात, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल स्पेसिस लिक्यूनाए, ठीक है, मैट्रिक्स में लिक्यूनाए हैं जो छोटी छोटी जगह हैं, उनके दरमियान में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द कार्टिलेज सेल्स। अच्छा, अगर हम बात करें कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ना, उनका फंक्शन क्या है, तो उनका फंक्शन ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसाइजिंग एंड मेंटेनिंग मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। सो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज किसने करना है, उसको मेंटेन किसने करना है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। उसके कार्टिलेज के मैट्रिक्स, कार्टिलेज की बेसिक कॉम्पोजिशन को किसने मेंटेन करना है, उसके सेल्स ने, कॉन्ड्रोसाइट्स ने, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट। सो आपने ये राइट करना है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पिक में शो करवाया, 3 टाइप्स हैं, हाइलन कार्टिलेज, ठीक है। फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं कि हाइलन कार्टिलेज जो है ना वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो पाया जाता है ना कार्टिलेज, वो हाइलन कार्टिलेज है। अब उसकी लोकेशन भी देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट इन द नोज एरिया, नोज में, हमारी नोज में हाइलन कार्टिलेज है। ट्रेकिया में है, ट्रेकिया बच्चे आपने 9th-10th में भी स्टडी किया है। ट्रेकिया जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ये हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस वाला जो सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट पाथवे है। फर्स्ट देखिए हमारा नोज आता है, देन लेयरनिक्स आता है, ठीक है, लेयरिंग्स के आगे ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, फिर लंग्स आते हैं, ब्रोंकाई, यू नो, ब्रोंक्यूल्स, एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एंड हो जाता है इन द एल्विलाई, विच आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम. So trachea act as a pathway for the passage of air and you can say all dust particles. So यहाँ पे भी हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट है and bones between joints. अच्छा, एक आपको टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे जॉइंट्स की, जो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, बट हेयर
आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, 2 बोन्स है ना, देखो एक बोन और दूसरी बोन, 2 बोन्स के दरमियान वाला जो एरिया है ना वहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है। जॉइंट कहाँ बनता है, जहाँ पे 2 बोन्स अपने आमने सामने आ जाती है, ठीक है। 2 बोन्स के दरमियान में जॉइंट प्रेजेंट, ठीक है। उस जॉइंट के इर्द गिर्द हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये तो थी 3 लोकेशंस ऑफ हाइलन कार्टिलेज। नेक्स्ट इज फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज हमारी बॉडी के उस एरियाज में यू कैन से प्रेजेंट है जहाँ पे हाई स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। लाइक जब हम देखें चलते फिरते हैं, किसकी वजह से चलते फिरते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वर्टिब्री है। हम लेटते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, यू कैन इमेजिन दैट हियर इज प्रेशर क्रिएटेड, ठीक है। सो फाइब्रोकार्टिलेज इज प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में डिस्क, छोटी छोटी डिस्क पाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे उसकी बात की है, मतलब वर्टिब्री जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसको समझ लो कि उसके दरमियान फाइब्रोकार्टिलेज, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, तो आप बताओगे कि फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द एरिया बिटवीन आवर लेग्स, ठीक है। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और या फिर इसी में करेंगे, ठीक है। सो हेयर इज द लोकेशन ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये हमारी एक्सटर्नल लेयर पिन्ना में प्रेजेंट है एंड दैट ऑफ द एपिग्लोटिस। अच्छा, एपिग्लोटिस जो है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ठीक है, फूड की स्वेलोइंग के दौरान एपिग्लोटिस जो है ना वो एक्ट्स लाइक कवरिंग, कवर कर लेता है हमारी ट्रेकिया को, ताकि जो फूड है वो ट्रेकिया में से ना गुजर सके, ठीक है। फूड ने डायरेक्टली जाना है इसोफेगस के जरिए स्टमक में, हमारे मैदे में, ठीक है। तो एपिग्लोटिस जो है ना वो एक ढक्कन का काम कर रहा है, ठीक है, उसने कवर अप कर लेना है ट्रेकिया को। सो एपिग्लोटिस जो है ना उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है एंड दैट कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको एक डायग्राम से शो हो रहा है कि नी कार्टिलेज, हमारे घुटने का कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बोन्स है, हमारी जो अपर लेग का जो पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे फीमर बोन है जो कि थाई बोन है, हमारी लॉन्गेस्ट बोन है ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जिस कॉल्ड फीमर। अच्छा जी, फीमर जो है ना, फीमर को थाई बोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर को थाई बोन भी कहते हैं। सो दिस वन इज वन बोन एंड नेक्स्ट इज ये सेकंड बोन स्टार्ट हो रही, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, ठीक है। इसके दरमियान मैंने भी आपको बताया था कि 2 बोन्स के दरमियान जॉइंट बनता है ना, जॉइंट के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। सो आपने याद रखना है कि जो अपर लेग की बोन है विच इज कॉल्ड थाई बोन और फीमर, और जो नीचे वाली बोन है ना सेकंड वन बोन है ना उसको शीन बोन कहते हैं या टीबिया कहते हैं। ये हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अपर लेग बोन इज कॉल्ड फीमर एंड लोअर लेग बोन इज कॉल्ड टीबिया। सो इन दोनों के दरमियान जो कार्टिलेज है ना वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और वो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द टीबिया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये कार्टिलेज नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको ये ब्लू पोर्शन है ना ये आपको नजर आ रहा है फीमर का कार्टिलेज, ठीक है। मतलब कि कार्टिलेज ने यहाँ पे सराउंड किया है, कौन से कार्टिलेज ने, हाइलन कार्टिलेज ने सराउंड किया है एट द एंड ऑफ द फीमर के एंड को और टीबिया के एंड को, दोनों बोन्स में ना, दोनों बोन्स के एंड पे हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज, अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी है, which are 206 bones. Proteoglycans,
Proteoglycans means proteins and that of the carbohydrates which combine to form proteoglycans. ठीक है, कार्टिलेज मैट्रिक्स की 3 प्रोटीन्स हैं जो कंपोजिशन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है जो बनाती है उसकी कंपोजिशन को. फर्स्ट इज कोलेजन, नेक्स्ट इज इलास्टिन एंड दैट ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन्स. सो आपने इसको भी याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज पेरिकोन्ड्रियम एंड राइट इट्स कंपोजिशन. नेक्स्ट इज बोन और कार्टिलेज में इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जबकि कार्टिलेज के केस में कोई भी ब्लड वेसल्स कार्टिलेज मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होती. सो हियर नो ब्लड वेसल्स इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज एंड दैट्स व्हाई हीलिंग स्लोली. बोन में अगर कोई फ्रैक्चर आ जाए तो बोन तो हम ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन के मेथड से इनको मतलब जोड़ भी सकते हैं, बट कार्टिलेज की जो हीलिंग है, कार्टिलेज को अगर कोई चोट पहुंच जाए तो वो उसकी हीलिंग स्लो है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है जिसकी वजह से हीलिंग उसकी स्लो है. नेक्स्ट, हमने बोन्स के केस में पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स थी तो उनको ऑक्सीजन भी मिल रही थी, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे थे, बट हियर इज नो ब्लड वेसल. सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्टिलेज में अगर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट तो उसमें फिर फूड सप्लाई कहाँ से आएगी. सो फूड सप्लाई के लिए सबसे पहले क्या मेथड होगा, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन आपने 9th क्लास में पढ़ा था. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन. सो सेल्स ऑफ द कार्टिलेज जो है उनको फूड कहाँ से मिल रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन. अच्छा, कार्टिलेज की ना 3 टाइप्स होती हैं, हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. ये 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की. ये आपको डायग्राम से शो हो रही हैं. फर्स्ट डायग्राम है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं. कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज. ठीक है, जो स्मॉल स्पेसिस हैं वो लिक्विनाए हैं एज दैट इन द केस ऑफ द बोन. सो देयर हियर इज द मैट्रिक्स. ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स जो है ना, ये ब्लू लाइंस वाले, ठीक है, इनकी जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइलन कार्टिलेज. सो फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स की लेयर्स ज़्यादा है, बट इन दैट हाइलन कार्टिलेज के केस में कॉन्ड्रोसाइट्स की अमाउंट यू कैन से ज़्यादा है. यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आउटर कवरिंग को पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट इज अ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज. ये आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है. एग्जामिनर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है बायो के पेपर में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज. मेन डिफरेंस क्या हो गया, तो आपने ये राइट करने हैं वहाँ पे. फर्स्ट इज एक्सटर्नल कवरिंग. बोन की जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो पेरिओस्टियम है, okay, and that of the cartilage is perichondrium. And then cell types 3 types हैं, osteoblast, osteocytes and that of osteoclast. but cartilage के cells को chondrocytes कहते हैं. यहाँ बोन के केस में कैल्शियम क्रिस्टल्स होंगे एंड कोलेजन फाइबर्स होगा. ठीक है, कार्टिलेज के केस में ना कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस उनकी कोई डेपोजिशन नहीं हो रही कार्टिलेज के केस में. ओनली बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट होगा. कार्टिलेज के केस में, ठीक है, सिर्फ कोलेजन होगा और अदर फाइबर्स प्रेजेंट हो गई. ये एक मेन पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है. ठीक है, नेक्स्ट वन है ब्लड वेसल्स. बोन में प्रेजेंट है, कार्टिलेज में एब्सेंट है. बोन में अगर कोई फ्रैक्चर आ जाए, बोन टूट जाए किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो उसमें एबिलिटी है टू ग्रो एंड रिपेयर देमसेल्व्स थ्रू आउट लाइफ. पूरी ज़िंदगी अगर कोई बोन मतलब टूट गई है ना, 2 से 3 मरतबा आपकी ज़िंदगी में टूट गई, तो उसमें एबिलिटी है ग्रो करने की, रिपेयर अपने आप को करने की. बट कार्टिलेज में लिमिटेड एबिलिटी है टू रिपेयर इटसेल्फ. बिकॉज रीज़न क्या है कि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है. इसकी वजह से रिपेयरिंग की जो एबिलिटी है वो भी स्लो हो जाती है, लिमिट हो जाती है, उसकी लिमिटेड हो जाती है. सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल स्पेसिस लिक्विनाए. ठीक है, मैट्रिक्स में लिक्विनाए हैं जो छोटी छोटी जगह हैं, उनके दरमियान में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है. कॉन्ड्रोसाइट्स आर द कार्टिलेज सेल्स. अच्छा, अगर हम बात करें कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ना उनका फंक्शन क्या है, तो उनका फंक्शन ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसाइजिंग एंड मेंटेनिंग मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज. सो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज किसने करना है, उसको मेंटेन किसने करना है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन.
उसके कार्टिलेज के मैट्रिक्स, कार्टिलेज की बेसिक कॉम्पोजिशन को किसने मेंटेन करना है, उसके सेल्स ने, कॉन्ड्रोसाइट्स ने, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पिक में शो करवाया, 3 टाइप्स हैं हाइलन कार्टिलेज, ठीक है। फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं कि हाइलन कार्टिलेज जो है ना वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो पाया जाता है ना कार्टिलेज, वो हाइलन कार्टिलेज है। अब उसकी लोकेशन भी देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट इन द नोज एरिया, नोज में, हमारी नोज में हाइलन कार्टिलेज है। ट्रेकिया में है, ट्रेकिया बच्चे आपने 9th-10th में भी स्टडी किया है। ट्रेकिया जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ये हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस वाला जो सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट पाथवे है। फर्स्ट देखिए हमारा नोज आता है, देन लेयरनिक्स आता है, ठीक है। लेयरिंग्स के आगे ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, फिर लंग्स आते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एंड हो जाता है इन द एल्विलाई, विच आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम. So trachea act as a pathway for the passage of air and you can say all dust particles. So यहाँ पे भी हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट है and bones between joints. अच्छा, एक आपको टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे जॉइंट्स की, जो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, बट हेयर आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, 2 बोन्स है ना, देखो एक बोन और दूसरी बोन, 2 बोन्स के दरमियान वाला जो एरिया है ना वहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है। जॉइंट कहाँ बनता है, जहाँ पे 2 बोन्स अपने आमने सामने आ जाती है, ठीक है। 2 बोन्स के दरमियान में जॉइंट प्रेजेंट, ठीक है। उस जॉइंट के इर्द गिर्द हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये तो थी 3 लोकेशंस ऑफ हाइलन कार्टिलेज। नेक्स्ट इज फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज हमारी बॉडी के उस एरियाज में यू कैन से प्रेजेंट है जहाँ पे हाई स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। लाइक जब हम देखें चलते फिरते हैं, किसकी वजह से चलते फिरते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वर्टिब्री है, हम लेटते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, यू कैन इमेजिन दैट हियर इज प्रेशर क्रिएटेड, ठीक है। सो फाइब्रोकार्टिलेज इज प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में डिस्क, छोटी छोटी डिस्क पाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे उसकी बात की है। मतलब वर्टिब्री जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसको समझ लो कि उसके दरमियान फाइब्रोकार्टिलेज, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, तो आप बताओगे कि फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द एरिया बिटवीन आवर लेग्स, ठीक है। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और या फिर इसी में करेंगे, ठीक है। सो हियर इज द लोकेशन ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये हमारी एक्सटर्नल लेयर पिन्ना में प्रेजेंट है एंड दैट ऑफ द एपिग्लोटिस। अच्छा, एपिग्लोटिस जो है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ठीक है, फूड की स्वेलोइंग के दौरान एपिग्लोटिस जो है ना वो एक्ट्स लाइक कवर कर लेता है हमारी ट्रेकिया को, ताकि जो फूड है वो ट्रेकिया में से ना गुजर सके, ठीक है। फूड ने डायरेक्टली जाना है इसोफेगस के जरिए स्टमक में, हमारे मैदे में, ठीक है। तो एपिग्लोटिस जो है ना वो एक ढक्कन का काम कर रहा है, ठीक है, उसने कवर अप कर लेना है ट्रेकिया को। सो एपिग्लोटिस जो है ना उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है एंड दैट कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे घुटने का कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बोन्स है, हमारी जो अपर लेग का जो पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे फीमर बोन है जो कि थाई बोन है, हमारी लॉन्गेस्ट बोन है ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जिस कॉल्ड फीमर। अच्छा जी, फीमर जो है ना, फीमर को थाई बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फीमर को? थाई बोन भी कहते हैं। सो दिस वन इज वन बोन एंड नेक्स्ट इज ये सेकंड बोन स्टार्ट हो रही, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, ठीक है। इसके दरमियान मैंने भी आपको बताया था कि 2 बोन्स के दरमियान जॉइंट बनता है ना, जॉइंट के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। सो आपने याद रखना है कि जो अपर लेग की बोन है विच इज कॉल्ड थाई बोन और फीमर, और जो नीचे वाली बोन है ना सेकंड वन बोन है ना, उसको शीन बोन कहते हैं या टीबिया कहते हैं। ये हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अपर लेग बोन इज कॉल्ड फीमर एंड लोअर लेग बोन इज कॉल्ड टीबिया। सो इन दोनों के दरमियान जो कार्टिलेज है ना
वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और वो यहाँ पे कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द टीबिया यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये कार्टिलेज नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपको ये ब्लू पोर्शन है ना, ये आपको नजर आ रहा है फीमर का कार्टिलेज, ठीक है। मतलब कि कार्टिलेज ने यहाँ पे सराउंड किया है, कौन से कार्टिलेज ने, हाइलन कार्टिलेज ने सराउंड किया है एट द एंड ऑफ द फीमर के एंड को और टीबिया के एंड को, दोनों बोन्स में ना, दोनों बोन्स के एंड पे हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट है। Here is bones in skeleton. Another important MCQ is total bones in adults. Adults में total bones जो हैं वो 206 bones हैं, जबकि बेबीज बच्चों में जो होती हैं वो 300 bones होती हैं। So these are the important one MCQs जो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट स्केलेटन जो है हमारा, उसकी टू इम्पोर्टेंट components है, two main components है, which is first one is axial skeleton and the second one is appendicular skeleton. So हम first discuss करेंगे axial skeleton को। Here is the diagram, you can see here axial skeleton जो है उसके टू, यहाँ पे skull के टू important parts हैं। axial skeleton जो है उसके आपको सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट वन स्कल है, हमारी खोपड़ी, उसको हमने डिस्कस करना है। स्कल के टू मेन पार्ट्स हैं, क्रेनियम एंड दैट ऑफ फेस, ठीक है। क्रेनियम की बोन्स को क्रेनियल बोन्स कहते हैं एंड फेस की बोन्स को फिशर बोन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्कल जो कि फर्स्ट पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का। सेकंड पार्ट है मिडल ईयर ओसिकल्स, हमारी ईयर का जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ पे हड्डियाँ जो प्रेजेंट हैं वो एक्सियल स्केलेटन में शामिल है। थर्ड इज द नेक बोन, हायोइड बोन, एंड फोर्थ वन इज द चेस्ट बोन, स्टर्नम, एंड द फिफ्थ वन इज रिब्स, एंड द सिक्स्थ वन इज वर्टिब्रल कॉलम। सो ये तो थे हमारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स। अब हम एक तरतीब वाइज इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्कल। हम बुक्स की बेसिक लाइंस जो हैं उसको पहले रीड करते हैं, फिर उसको डायग्राम से मज़ीद क्लियर करते हैं। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म द एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन जो है वो बॉडी की एक्सिस को बनाता है, ठीक है। उसके बाद इट्स बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द हेड, नेक एंड चेस्ट। अच्छा, जो एक्सियल स्केलेटन में जो बोन्स है ना, वो बोन्स क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट एंड दैट ऑफ द प्रोटेक्शन, हमारे कौन से ऑर्गन्स को, हेड के ऑर्गन्स को, हमारी गर्दन के और चेस्ट के ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे उसके वही जो मैंने आपको ऊपर बताए इसके पार्ट्स, स्कल, हिप्स, स्पाइन एंड स्टर्नम। फर्स्ट इज स्कल। स्कल में टोटल 22 बोन्स हैं, ठीक है। स्कल में क्या है, टोटल कितनी बोन्स हैं, 22 बोन्स हैं। सो क्रेनियम क्या है, फर्स्ट पार्ट है स्कल का, उसमें कितनी बोन्स है, क्रेनियल बोन्स कितनी है, 8 है, ठीक है। 8 क्रेनियल बोन्स फॉर्म क्रेनियम। क्रेनियम इज अ ब्रेन बॉक्स। स्कल के जो यू कैन से प्रोटेक्शन है, उसका बॉक्स जो है ना, ब्रेन का बॉक्स जो है वो क्रेनियम है। क्रेनियम में जो बोन्स है विच आर कॉल्ड क्रेनियल बोन्स, उनका नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। उसमें अब 8 जो है ना, 8 क्रेनियल बोन्स, इसकी फर्दर डिवीजन हुई है, 2 पेयर्ड है एंड 4 अनपेयर्ड। 2 पेयर्ड मतलब के एक पेयर में 2 बोन्स, सो 2 पेयर में 4 बोन्स। 4 को आप 4 में प्लस ऐड करें तो 8 टोटल बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2 पेयर्ड बोन्स हैं, उनके नेम भी आपको आने चाहिए। फर्स्ट वन इज पैरिटल एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब 4 अनपेयर्ड बोन जो है फ्रंटल बोन, ओसिपिटल, एथमोइड एंड दैट ऑफ द सिफेनॉइड। सो हमने फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन पढ़ा, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा स्कल। स्कल के मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट है, 2 ऑर्गन्स में यू कैन से बोन्स प्रेजेंट है। फर्स्ट जो है वो क्रेनियम है, उसमें 8 क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट है। 8 क्रेनियल बोन्स को हमने डिवाइड किया है 2 पेयर में और 6 अनपेयर में। जो 2 पेयर है ना, उनके नेम है पैरिटल एंड टेम्पोरल। 2 पैरिटल बोन्स हैं, 2 ही टेम्पोरल बोन्स है, जबकि अनपेयर जो है वो फ्रंटल है, ओसिपिटल है, एथमोइड है एंड दैट ऑफ द स्फेनॉइड। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 14 फेशियल बोन्स है। हमारी फेस में कितनी बोन्स है, 14 है, ठीक है, जो कि
हमारे दिमाग से अटैच है, क्रेनियम से अटैच। इसमें से अब देखें 14 को उसने किस तरह डिवाइड किया है, 6 पेयर्ड बोन्स, ठीक है। 6 पेयर बोन्स में लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, नेजल, इंफीरियर नेजल, कौनचा है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन, ठीक है। ये सारी बोन्स है 6 बोन्स, मतलब कि 6 पेयर्ड बोन्स है, मतलब कि इन सबको सम अप करें तो 12 बन जाती हैं, ठीक है। और 2 अनपेयर्ड, 12 में 2 प्लस करें तो 14 बन जाएगा। अच्छा, जो 2 अनपेयर है ना, उनके नेम आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, ठीक है। मैंडिबल, जा बोन है एंड वोमर, ठीक है। ह्यूमन स्कल प्रेस की एक डायग्राम आपको शो हो रही है। फर्स्ट इज हियर फ्रंटल बोन, ठीक है। ये फ्रंटल है, पैरिटल है, टेम्पोरल है एंड ये सारी जाइगोमेटिक, ओसिपिटल, सेफेनॉइड, थमोइड, नेजल, लैक्रिमल, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। ये सारी आपको बोन्स नजर आ रही है। फ्रंट ब्रेन है, उसका जो फ्रंट पार्ट है ना, वहाँ पे फ्रंटल बोन प्रेजेंट है। कान के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पे टेम्पोरल बोन है। बैक ऑफ द ब्रेन हमारे पास ओसिपिटल बोन प्रेजेंट है। हमारा जो टीथ है, ठीक है, उसका लोअर जा, नीचे वाला जबड़ा, वहाँ पे मैंडिबल बोन प्रेजेंट है। इसी तरह नाक में नेजल बोन प्रेजेंट है। आई के इर्द गिर्द एथमोइड है, सेफेनॉइड है, ठीक है, लैक्रिमल है। ये सारी बोन्स आ गई, ठीक है। सो हम एक दफ़ा अगेन रिवीजन करते हैं इन बोन्स की। सो आई होप सो ये स्कल का जो पोर्शन है वो आपको क्लियर हो क्या होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन विच इज़ मिडल ईयर। हमारे बॉडी पे कितने कान है, हमारे 2 ही कान है ना हमारे, ठीक है। एक कान में 3 बोन्स हैं और दूसरे कान में भी 3 है, तो टोटल कितनी होगी, 6 बोन्स, ठीक है। 3 पेयर्स इन मिडल ईयर्स, दीज आर कॉल्ड ओसिकल्स। अच्छा, जो कान में हड्डियां हैं ना, उनके हम नेम याद कर लेते हैं। फर्स्ट इज मैलियस, सेकेंड वन इज इनकस एंड दैट ऑफ द स्टेपियस। सो ये तो 3 थे हमारी मिडल ईयर बोन्स। ईयर का आउटर रीजन है जिसको पिना बोलते हैं, ठीक है, पी फॉर पिना। एंड दिस वन इज द मिडल ईयर, जिसको उन्होंने एक ओवरव्यू से आपको दिखाया है कि ये देखें, ये हमारे कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है, इससे मेलियस बोन अटैच है, ठीक है। मेलियस के साथ ही इनकस है, इनकस के नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेपियस है, ठीक है। सो ये 3 बोन्स जो है वो हमारे मिडल ईयर का पोर्शन है, ठीक है। सो ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट है आफ्टर दैट ऑफ द क्रेनियम एंड द फेस बोन्स। इनका 3rd नंबर आता है, ठीक है, पोर्शन, और यू कैन से 3rd पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन है विच इज आवर नेक बोन। नेक गर्दन की हड्डी जो कि एक ही होती है, ठीक है। स्मॉल सिंगल बोन है जिसको हाईओइड बोन कहते हैं, ठीक है। हाईओइड बोन जो है वो हमारी बेस ऑफ द स्कल, देखिए ना, नेक जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो क्रेनियम के साथ नीचे पोर्शन से स्टार्ट हो रही है ना, विच लाइज एट द बेस, स्कल की बेस में प्रेजेंट है, बिलो द टंग। अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो हमारे पास टंग के पीछे वाली साइड पे हमारी गर्दन जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो फिर हाईओइड बोन कहाँ पे, टंग के नीचे वाले एरिया में, ठीक है। पीछे से अगर हम देखिए स्कल की बेस पे प्रेजेंट है, और हम फ्रंट व्यू करें तो टंग की बिलो साइड पे प्रेजेंट है। अच्छा, इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है, इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ द हेड। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हाईओइड बोन जो है वो किसी भी दूसरी बोन ऑफ द हेड के साथ, सर की किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है नेक बोन की। सो हियर इज वर्टिब्रल कॉलम विच कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। द वर्टिब्री मेक 5 ग्रुप्स। फर्स्ट इज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी हम बुक रीडिंग कर लेते हैं। 7 cervical vertebrae, these are the vertebrae of the neck region में present है। The first one is atlas and the second one is axis. Next is 12 thoracic vertebrae. अभी हम इसको डायग्राम से भी देखते हैं। These are ribs carrying vertebrae and are found in the chest region. Chest region में present है। And then third one is 5 lumbar. Lumbar में 5 bones है जो कि abdominal region, पेट के region में present है। 5 sacral vertebrae. These are the 5 fused vertebrae forming the sacrum. अच्छा, ये 5 bones पर मुश्तमिल है sacrum, ठीक है। 5 fused है, ठीक है, fused vertebrae है। The sacrum articulates with the iliac bones of the hip to form the back of pelvis. इस लाइन को भी हम नेक्स्ट देखते हैं। 4 को
coccygeal vertebrae or coccyx. These vertebrae are fused in the adults. So 4 are coccygeal vertebrae and the both are called pelvic vertebrae. So हम अभी देखते हैं इसको डायग्राम से. Vertebral column, which is the fourth part of that of the axial skeleton. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम है, इसको डिवाइड फर्दर किया गया है इनटू द 5 पार्ट्स. फर्स्ट इज सर्विकल vertebrae which consist of 7 bones. First one is atlas and second one is axis. सर्विकल vertebrae जो है वो 7 बोन्स पर मुश्तमिल है. इसकी फर्स्ट जो एटलस है उसमें मूवमेंट होती है और जो एक्सिस है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती. ये 2 जो है ना, फर्स्ट 2 ये हमारी नेक में प्रेजेंट है. कौन से एरिया में प्रेजेंट है? नेक रीजन में प्रेजेंट है. नेक्स्ट है रिब्स. रिब्स जो हैं वो 12 पेयर्स हैं रिब्स के, जो कि 24 बोन्स पर मुश्तमिल हैं, हमारे रिब केज को बनाते हैं. ये हम अभी देखते हैं. नेक्स्ट चेस्ट बोन जो है वो एक 5th नंबर का पार्ट है, चेस्ट बोन. ठीक है, हमारे एक्सियल स्केलेटन का. ये एक बोन होती है स्टर्नम की, जो कि हमारी चेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है और इसके साथ ही रिब्स जो हैं वो अटैच होती हैं. Next is third part lumbar of the vertebral column which also consists of 5 bones. Lumbar vertebrae भी 5 bones पर मुश्तमिल है और ये हमारे abdomen region में present है. And the next one is fourth one sacrum. Sacrum जो है वो consist of 5 bones and fifth one is coccyx which has 4 bones. अच्छा, ये दोनों जो हैं ये दोनों मिलके pelvis bones बनाते हैं. So vertebral column consists of 5 parts: cervical, ribs, lumbar, sacrum and coccyx. ये आपको एक ओवरव्यू नज़र आ रहा है पूरे वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स का. फर्स्ट इज सर्विकल कर्व. सर्विकल जो है वो 7 थे, एटलस एंड एक्सिस फर्स्ट और 2 जो सेकंड नंबर. ठीक है, तो 7 सर्विकल वर्टिब्रे हैं टोटल. यहाँ पे शो हो रही है यहाँ तक, ये रेड कलर तक है जी. 7 cervical vertebrae. First are atlas and next is axis. Next is thoracic start हो रहा है ब्लू रीजन से. ठीक है, हम भी यहाँ ब्लू से शो कर लेते हैं. यहाँ पे ब्लू एरिया. These are 12 pair of thoracic vertebrae. 24 टोटल है. ठीक है, नेक्स्ट है लंबर. ये देखें, ये एब्डोमिनल रीजन आ गया, इसमें लंबर वर्टिब्री हैं जिनका टोटल नंबर क्या है 5 है. लंबर 5 येलो एरिया से. नेक्स्ट है सैक्रम. सैक्रम जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये टोटल 5 है, 5 वर्टिब्री है. कोक्सीजियल जो है वो 4 है. ठीक है, ये कोक्साई, ये जो आपको पर्पल कलर से शो हो रहा है ये कोक्सीजियल वर्टिब्रे. ठीक है, ये हमारे पास जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर की ये 7 फर्स्ट 7 जो नज़र आ रही हैं ये ट्रू रिब्स है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्राउन कलर की और जो वाइट कलर की ये सारी क्या है रिब्स है. टोटल है ना रिब्स के पेयर 12 होते हैं, मतलब कि 24 है. 12 पेयर की फॉर्म में है, 24 टोटल है. और ये सारी रिब्स मिलके रिब केज बना रही होती है और इन रिब्स को दरमियान में सपोर्ट किसने दिया है? स्टर्नम में. स्टर्नम क्या है? चेस्ट बोन है. हमारी चेस्ट बोन जो है वो स्टर्नम है. ठीक है, यहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है विच इज़ अ कोस्टल कार्टिलेज. आपने इसकी तरफ नहीं जाना इतना, ये आपने सिर्फ रिब्स की आगे देखनी है फर्दर डिवीजन. ये आपको ब्राउन से लेके 1 से 7 तक शो हो रही है. ये सारी रिब्स जो है ये ट्रू रिब्स है. ट्रू मतलब ये डायरेक्ट अटैच है विद द this hyoid bone, you can sorry this sternum bone. ये वाला जो है रेड पोर्शन ये इसके साथ डायरेक्ट अटैच है विद द स्टर्नम. नेक्स्ट है 8 से लेके आपको 10 तक नजर आ रही है फॉल्स रिब्स के पेयर. ये जो है ये यहाँ पे इन कोस्टल कार्टिलेज का फंक्शन है. फॉल्स रिब्स इनको इसलिए कहा है क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है विद द स्टर्नम, ये अटैच है स्टर्नम के साथ by the coastal cartilage. So first true ribs are directly attached with the sternum. Next false ribs are attached to the sternum with the help of the coastal cartilage. True ribs are of 7
7 pairs of true ribs, but there are 3 pairs of the false ribs and टोटल 12 होते हैं. सो नेक्स्ट लास्ट 2 जो है पेयर वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, वो अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ. वो हमारे पास उनका अलग रोल है. वो रोल ये है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो दे आर फ्लोटिंग रिब्स. द रिब्स on interior side, 7 pairs of ribs attach directly with the sternum by means of separate coastal cartilages. 7 पेयर जो है वो ट्रू रिब्स हैं. 8th और 9th और 10th वाला जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज. सो फॉल्स रिब्स कहलाते हैं. जो लास्ट वाले 2 हैं 11th एंड 12th वो फ्लोटिंग रिब्स है बिकॉज वो किडनी की प्रोटेक्शन के लिए हैं. ठीक है. If we sum up our today's lecture, एक्सियल स्केलेटन, टोटल स्कल बोन्स 22 है, मिडल ईयर की 6 है, नेक बोन 1 है, वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स है, रिब्स में 24 बोन्स है एंड चेस्ट में 1 बोन है. स्कल को फर्दर क्लासिफाई किया है इंटू 8 फेरियल एंड 14 फिशियल बोन्स हैं. सो आई होप कि लेक्चर क्लियर है. स्टे कनेक्टेड. अल्लाह हाफ़िज़.